और नंद बाबा को एक बात याद आई कि वर्ष में एक दिन मैं कंस को कर देने के लिए जाता हूं। किसके लिए? गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। अगर मैं कर नहीं दूंगा तो वो प्रभावशाली बलशाली राजा है, कंस हमारे ब्रजवासियों को कष्ट देगा। और छोटे छोटे राजा बड़े राजा को कर देने के लिए जाते। नंद बाबा को भी याद आई और कहा, यशोदा तू उत्सव को संभालियो, मैं मथुरा जाए के हैं और बस कर चुकाए करके अभी आयो। और नंद बाबा मथुरा गए और मथुरा जाकर के नंद बाबा ने कर दिया। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। और नंद बाबा को आज वसुदेव जी ने देखा। वसुदेव की जब दृष्टि पड़ी, वसुदेव जी तो चिंता ग्रसित हो गए। महाराज मैं तो जाके यहाँ अपने छोरा को छोड़ के आया हूं कि जाके यहाँ सुरक्षित रहेगो मेरो लाला, लेकिन ये तो मथुरा में घूम रहे हो है, पीछे लाला पर कोई संकट आ गया तो। आहा, वसुदेव जी नंद बाबा से मिले हैं। और एक बात आपसे निवेदन करूं, नंद बाबा के हृदय में जितनी प्रसन्नता है शायद किसी के हृदय में नहीं हो सकती, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद में उनके यहां आज बेटा हुआ है। नंद बाबा को बेटा की खुशी है और वसुदेव जी को बेटा अपने से दूर करने का दुख है। नंद बाबा की सुख का ठिकाना नहीं तो आज वसुदेव के दुख का ठिकाना नहीं। लेकिन मित्रता कैसी होनी चाहिए ये वसुदेव और नंद बाबा के जीवन चरित्र से सीखो, इस संवाद से सीखो। एक सुखी और एक दुखी जब दोनों मित्र मिले तो ध्यान देना, उसने नंद बाबा ने वसुदेव के दुख को देख करके उसके दुख में सम्मिलित हो गए और वसुदेव अपने दुख को भूल करके नंद बाबा के सुख में सम्मिलित हो गए। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव जी कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापदिवांगता। नंद बाबा कहने लगे हैं, अरे लाला मैंने सुनी है कि दुष्ट कंस ने तेरे 6 पुत्र मार दिए, 7वां गर्भ नष्ट हुआ, 8वीं एक कन्या भई, सुबह कन्या को भी मारने के लिए वो दुष्ट दौड़ो तो वो कन्या आकाश में उड़ गई। बड़े कष्ट की बात है लाला। आज उसी समय भगवत प्रेमियों जब इतना सुना तो वसुदेव जी उस बात का उत्तर न देकर के बोले, छोड़ लाला मैंने सुनी है, तू भले ही मत बतावे, मैंने सुनी है कि तेरे यहाँ एक लाला भयो है, सो तेरे को लाला है वे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ऐसी होनी चाहिए मित्रता। रामचरितमानस में श्री राम जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और सुग्रीव को मित्र बना करके बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया। मानस की 2 चौपाई में बड़ा सुंदर वर्णन है। जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज कर जान,
निज दुख गिरि सम रज कर जाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिन मित्र दुख होई दुखारी। जिन मित्र दुख हो ये दुखारी। बाबा वर्णन करते हैं जैन मित्र दुखों दुखारी, जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं उनका मुख देखने से भारी पाप लगता है। जोर से बोलना पड़ेगा। और आगे वर्णन किया जे निज दुख गिर सम रज कर जाना। अपना जो रज समाज यानी अपना जो पहाड़ जैसा दुख हो उसको रज समान समझे, और मित्र का दुख रज मेरु समाना, और मित्र के रज समान दुख को भी सुमेरु पर्वत के समान समझे। ये है मित्रता। कि मित्रता न ऐसा रिश्ता है जो खेल खेल में जोड़ लिया। माटी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। मित्रता कोई माटी का खिलौना नहीं है जो खेल खेल में जोड़ लो, खेल खेल में तोड़ दो। मित्रता से बढ़कर के पवित्र रिश्ता कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्यारे, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता का फर्ज निभाया। सुदामा चरित्र में आप सुनेंगे एक मित्र कैसा होना चाहिए। सुदामा जब गई, सुदामा का नाम सुनते ही भगवान सिंहासन को छोड़ करके दौड़ पड़े और कहां बिठाला? अपनी सिंहासन पर। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ये नहीं है कि मित्र गरीब है या अमीर है। चाहे मित्र गरीब हो अमीर हो, लेकिन मित्रता का रिश्ता, मित्रता का संबंध बराबर का होता है। जैसी मित्रता होनी चाहिए आज नंद बाबा ने और वसुदेव जी ने वैसा ही प्रकट करके दिखाया। वसुदेव जी अपने दुख को छोड़ करके, बाबा लाला मैंने सुनी है तेरी लाला वह तू भले ही मत बतावे, लेकिन मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और नंद बाबा बोले वो तो ठीक है भैया, लेकिन तेरे पुत्र मरवे को मुझे बड़ो कष्ट है। वसुदेव जी बोले कोई बात ना है, तेरो लाला मेरो ही लाला तो है। और नंद बाबा समझ नहीं पाए। वसुदेव जी ने तो सत्य कह दिया। नंद बाबा बोले हाँ हाँ तू सही कह रहे हो है, जो तेरो लाला सो मेरो लाला, मेरो लाला सो तेरो लाला।